जैसे ये घड़े के ऊपर लाठी मारो फूट जाता है, उसके बीच का अवकाश आसमान में मिल जाता है, वैसे इस शरीर के सिर के ऊपर अपना ही पुत्र 5 लाठी मारता है और उस शरीर में आग लगा देता है। जो आत्मा है वो परमात्मा के पास चला जाता है। फिर ब्रह्मा जी के पास पूरी पोथी पन्ना जाता है, उसका लेखा जोखा होता है। संपद्यते पुनः, जैसा कर्म किया रहता है उसी तरह उसको भेजा जाता है। यदि अच्छा कर्म किया तो अच्छे घर भेजा जाएगा, बुरा कर्म किया तो बुरा घर भेजा जाएगा, और यदि पाप महापाप किया है तो उसको नरक में भेजा जाएगा। आज सप्तम दिवस है। सुखदेव जी महाराज ने एक एवाडवे ब्राह्मण ददर्श पुरुषम किल वटपत्रपुटे दौकम शयानम तेकमद्रभूत। इस शरीर भी समाप्त होता है, संसार भी समाप्त होता है, केवल भगवान गोविंद ही विराजमान रहते हैं। चाहे वो वर्तमान काल हो, भूतकाल, भविष्य काल, जल थल नभ, हमेशा भगवान ही विराजमान रहते हैं। उसी भगवान का ध्यान करके हमें अपना जीवन बिताना चाहिए। भगवान मार्कंडेय जी को 6 कल्प का प्रलयकालीन समय दिखाया, जब मार्कंडेय जी भगवान के जिह्वा से होकर के उनके मुख में प्रवेश करके पेट में जाते तो उनको सारा संसार दिखाई देता, और जैसे बाहर आते तो उनको प्रलयमान दृश्य दिखाई देता। सृष्टि का कभी नाश नहीं होता, सृष्टि भगवान के उदर में समाहित है। राजा परीक्षित सप्तम दिवस की कथा सुन रहे हैं, सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं। सुखदेव जी ने पूछा, बेटा आपने 7 दिन मुझसे प्रश्न किया, आज मैं आपसे प्रश्न करता हूं, क्या आप मरोगे? राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु म्रियमाणस, मैं जिंदा ही कब था कि मैं मरूंगा। जिसके जीवन में भजन नहीं है वह मुर्दे के समान है। जिस दिन जिसके जीवन में भजन भगवान की भक्ति आ गई उस दिन से वह जीवित माना जाता है। तो प्रभु अभी तो आप 7 दिन से मुझे भजन सुना रहे हैं, अभी तो मैं गर्भ में हूं, अर्थात मैं आपकी गोद में हूं, मैं मरूंगा क्या? भक्त कभी मरता नहीं, जिसके जीवन में भक्त नहीं वह मरा हुआ म्रियमाणस, मरा हुआ जीव है, इसलिए भजन करना अनिवार्य है। सुखदेव जी महाराज वहां से उठे चले गए। राजा परीक्षित को सर्प ने ग्रसित किया। राजा परीक्षित अपने 5 भौतिक शरीर का त्याग करके भगवान गोविंद के धाम को गए। राजा परीक्षित के